हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, आज बताने वाले हिस्ट्री में आपको एकदम पाषाण काल, उसके बाद पाषाण काल के बताते हुए उसके बाद आपको पहुंचा है कहाँ, आदि इतिहास, प्राक इतिहास बता दिए। उसके बाद पहुंचे हैं आपका मगध जनपद के महाजनपद के बारे में बता दिए। महाजनपद शुरुआत किए हैं। सबसे पहला महाजनपद में सबसे पहला साम्राज्य कौन था? मगध था। मगध में आपको क्या बताए थे? हसीन हसीन मासुक शाह। हसीन मासुक शाह। हाँ से क्या बताए थे? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश। स से शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। स से शुंग वंश। स से शुंग वंश। क से कर्णव वंश। कर्णव वंश। स से सतवाहक वंश। सातवाहक वंश। तो आपको देखिए, हर्यंक वंश को मगध के सबसे पहला राजा कौन था? बिमिर शाह। बिमिर शाह था। वो क्या 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 किया था? जैसे ही वो कहा गया, वैशाली हमला करने गया तो हार गया। हार गया तो उसके बाद कहा कि कैसे अब साम्राज्य हो, तो शादी कर के दहेज में सम्राट थी, दूसरे राजा के बेटी जो शादी करता था, दहेज में उस साम्राज्य ले लेता था। उसके बाद एक एक चंद्र प्रदोष थे आपके कहा, अवंती के राजा। अवंती, माहिष्मती, बाहुबली फिल्म में सुने हैं ना, माहिष्मती। अवंती के राजधानी थी माहिष्मती था। वहां के राजा थे चंद्र प्रदोष। क्या थे? चंद्र प्रदोष। वहां के चंद्र प्रदोष का तबीयत खराब हुआ तो ये अपने जीवक जीवक अपना वैदिक, जो उस समय के वैद्य रहते थे, डॉक्टर जो अभी के काम कर रहे हैं, उस समय वैद्य काम करते थे, तो जीवक को भेजे और चंद्र प्रदोष को ठीक किए। जब उसका उनको मरने वाले थे, एकदम तबीयत खराब हो गया था। जब उनका जीवन मिल गया, जीवक ने अच्छा से इलाज किया, वैदिक इलाज किया और ठीक हो गए, तो दहेज में खुश होकर वो अपना क्या, अवंती को दे दिए। जाओ, अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मगध में अवंती मिल गया। इसके बाद इसका बेटा कौन आया? अजात शत्रु। अजात शत्रु अपने बापे को मार दिया। हटो, राजा हम बनेंगे। बुढ़ऊ हो गया है, अभी तक नौजवान लड़का को ऐसे ही रखेगा? हटो। मार दिया चाकू अपना बाप का। राजनीति में किसी का कोई नहीं होता है, कुर्सी के चक्कर में बाप बेटा का नहीं होता है। मार दिया। बिमिर शाह पहल के राज हरियंक वंश शुरू हुआ, अब मार दिया। उसके बाद उसका बेटा आया उदाइन। उदाइन जो पाटलिपुत्रा, पटना में जगह है, उस पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था उदाइन। उदाइन आया, कहा कि ओ मेरे दादाजी को आप मारे थे। अपने बाप को सोच थी, कह रहा था, अपने बाप से कहा मेरे दादाजी को मारे हैं, हम भी आपको मारेंगे। उसको भी मार दिया। उसको भी मार दिया उसको। तो देखिए, अब आ गया उदाइन। उदाइन को कौन मार दिया पता भी नहीं चला। उदाइन को देखा कि ये तो साम्राज्य खत्म होने वाला है, तो उदाइन को कोई और मार दिया। उसके बाद उसका बेटा आया। कौन? उसका बेटा आया जिसको जिसको कौन मार दिया? तो हर्यंक वंश के बारे में बता दिए थे। हर्यंक वंश पूरा अच्छा से खत्म हो गया था। उसके बाद हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश। क्या? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग, देखिए, उदाइन का
उदयन अजात शत्रु को मार दिया। उदयन के बेटा के कौन चाकू घोप दिया, उदयन को कौन चाकू घोप दिया पता नहीं चला। उसके बाद नाग दशक आया। क्या? नाग दशक, हर्यंक वंश का ही लास्ट अंतिम शासक। पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, हर्यंक वंश के सबसे प्रथम शासक कौन था? मगध का प्रथम साम्राज्य कौन था? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के प्रथम राजा कौन था? बिमिर शाह। बिमिर शाह के उसके बाद हर्यंक वंश के लास्ट सबसे अंतिम राजा कौन था? नंग नाग दशक। कौन था? नाग दशक। नाग दशक को शिशु क्या शिशुनाग ने मार दिया। बट सेनापति था, मार दिया। जाओ, हटो हटो जी। शिशुनाग, तो शिशुनाग के हरिया शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिए। कौन? शिशुनाग। कौन कर दिए? शिशुनाग। शिशुनाग के समय मगध बढ़ा रहा था। यह बंगाल से मालवा, क्या? बंगाल से मध्य प्रदेश, बंगाल से आपका कहा ये हो गया, यहां पर बंगाल होगा, यहां पर मध्य प्रदेश, यहां से यहां तक पहुंचा रहा था, बढ़ा रहा था साम्राज्य। कौन? शिशुनाग। कौन? शिशुनाग। शिशुनाग वंश के स्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के स्थापक शिशुनाग थे, मालवा तक पहुंचा रहा था। इनका जन्म एक बेसुआ से हुई थी। ये सब पिछले क्लास में आपको बता दी हैं। इसका बेटा आया कलाशोक। कलाशोक के बेरी कहां हुआ था? कलाशोक के बेरी अशोक दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। क्या? दूसरा। पहला का कौन था? पहले का कौन था? पहले का था पहले का कौन था? अजात शत्रु। हाँ, अजात शत्रु। दूसरा का क्या था? कलाशोक। तीसरा का के अशोक और चौथा के थी कनिष्क। तो इसी के समय दूसरा का हुआ था, वैशाली में हुआ था। यह वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी कर लिया, लेकिन बौद्ध संगति तीसरा कहां हुआ था? दूसरा वैशाली में हुआ था। अंतिम शासक के नंदी वर्मन क्या हत्या हो गया। यह हत्या महापदम नंदन ने किया था। क्या किया था? महापदम नंदन ने किया था। यह नंद वंश की स्थापना कर दिए। क्या कर दिए? नंद वंश की स्थापना किए। क्या? नंदी वर्मन। इसका अंतिम शासक था नंदी वर्मन। पूछेगा सबसे पहला शासक कौन का? नाग दशक। क्या? नाग दशक। कौन था? नाग दशक। अंतिम शासक कौन? नाग दशक। कौन? हर्यंक वंश के। इसका अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन को महापदम नंदन ने मार दिया। कौन मार दिया? महापदम नंद ने। महापदम नंद ने मार दिया। समझ में आया? देखिए आपको क्या क्या बता दिए। आपको हर्यंक वंश बता दिया। हर्यंक वंश बता दिए हैं। हर्यंक वंश बता दिए हैं। मगध का सबसे पहला साम्राज्य यहीं से चालू हुआ। भारत के इतिहास शुरुआत यहीं से हुआ। राजाओं का पहले बताए हैं हर्यंक वंश। हर्यंक वंश। दूसरा का बताए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। इसका बिमिर शाह, बीएस लिख देते हैं, बिमिर शाह। शिशुनाग के कौन था? शिशुनाग का कौन था? शिशुनाग। एसएन लिख देते हैं। शिशुनाग शॉर्ट नेम एसएन, लेकिन आपको याद करके रखना होगा। क्या रखना होगा? उसके बाद नंद वंश के महापदम नंद, महापदम नंद वंश के। देखिए इसका अंतिम शासक कौन था? इसका शुरुआती शासक ये, उसके नाग दशक। कौन था? नाग दशक। NDSK नाग दशक अंतिम शासक। इसका कौन था? इसका था आपका नंदी वर्मन। कौन थे? नंदी वर्मन। कौन थे? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। ये तो पूरा नाम लिख दिए जी। देखिए जी, नंदी वर्मन। ये किसका? जैन धर्म के महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी के नहीं है, भाई नहीं, ये दूसरा है। नाम के नाम होता है, नाम का एक नाम का कौगु होता है, होता है ना।
जैसे एक गांव में कोगो मंगरुआ होता है, एक गांव में कोगो भकेलुआ होता है, एक गांव में कोगो सकेलुआ होता है। देखिए नाम का प्रभाव, देखिए कुछ ऐसा नाम रखिए जो अच्छा अभी भी बचपन में भी काम आए, जवानी में भी काम आए और बुढ़ापा में भी काम आए। सोचिए अगर नाम आपका रख दे, लड़की का नाम रख दीजिए गुड़िया, बच्ची रहेगी छोटी रहेगी, गुड़िया 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 बेटी, गुड़िया बेटी करेगी लोग, अच्छा लगेगा। जवान भी हो जाएगी तो गुड़िया गुड़िया करने में अच्छा लगेगा। लेकिन वो गुड़िया जब बुढ़िया होगी तब गुड़िया कहने में कैसे लगेगा? सोचिए, गुड़िया जब बुढ़िया होगी तो गुड़िया कहने के लिए अच्छा लगेगा? गुड़िया तो बचपन में जवानी में ठीक ठाक था, लेकिन बुढ़ापा में गुड़िया बुढ़िया हो जाएगी। अब गुड़िया बुढ़िया हो जाएगी, झुड़िया पड़ जाएगी। ठीक है, झुड़िया मतलब चाम झूल जाएगा। किसी अपनी शक्ल पर, रंग पर, रूप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको अभी घमंड हो रहा है तो आपकी दादी होंगी, आपकी नानी होंगी, नाना जी होंगे, कोई भी होगा, बूढ़ा आदमी को देख लीजिए, क्योंकि वो भी कभी जवान थे, एक के बाद जवान बुढ़ापा में नहीं हुए हैं। एक जवान छोटा थे, छोटा के बाद जवान हुए होंगे, जवान के बाद ढलाई हो, ढलना तय है। देखिए जवानी क्या है? पीक है। पीक मतलब क्या होता है? शीर्ष। यहाँ बचपन से तेजी रहता है कि जवान हो जाए, जवान से। जवानी के बाद क्या होगा? जवानी का इंतजार करते हैं, मतलब कि आप बुढ़ापा की ओर जाने का कोशिश करते हैं। सबसे अच्छा पीरियड है उम्र का बचपन। ना किसी आने का टेंशन, ना किसी का जाने का टेंशन। बस मस्त रहिए, अच्छा से रहिए, मम्मी खुश खुश के खिलाएगी। थोड़ा मोड़ा पढ़ाई में नहीं दिक्कत होता है, पढ़ाई तो उस समय बचपन में पूछिए मत, लगता है कि दुनिया में पढ़ाई नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं तब जरूरी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़ाई ज्ञान न रहे तो इंसान और जानवर में कुछ अंतर नहीं। कुछ अपवाद होते हैं, पढ़ लिख कर भी जानवर के जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, दुनिया 100% कोई सही नहीं है। जानवर में भी कोई आपको देखिए, जानवरों में मिलेंगे होशियार चालाक मिलेंगे, इंसान में भी जानवर मिलेंगे, समझ रहे हैं? तो देखिए नंदी वर्मन है, नाम के नाम जैसे होता है, तो इसका देखिए हरियंक वंश के पहला शासक थे बिमिर शाह। बिमिर शाह के बाद आया इसका अजात शत्रु। अजात शत्रु है, अजात शत्रु के बाद कौन आया? अजात शत्रु के बाद आया आपका उदयन। उदयन के बाद कौन आया? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन को मार दिए कौन? एसेन। शिशुनाग। कौन मार दिए? शिशुनाग। शिशुनाग शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिए। इसके बाद इनका अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन को मार दिए कौन? महापदम नंद। महापदम नंद ने मार दिए इनका, महापदम नंद ने मार दिया। कौन मार दिया? महापदम नंद ने। इसके बाद कौन आया? नंद वंश के महापदम नंद ने किया। महापदम नंद ने यह स्थापक महापदम में शूद्र नाई थे। महापदम नंद शूद्र थे, शुद्ध शूद्र नाई थे, एकता शासक, एकता शासक, केंद्रीय शासक। ये कलिंग उड़ीसा जीत कर एकाएक का पद धारण कर लिया। ये कलिंग जीत लिए थे। कलिंग कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जीत लिए थे, काराट के पद धारण कर लिए। उन्हें राजपूतों इन राजपूतों को से दिक्कत थी। यह थल सेना में यानी सबसे आगे राजपूतों को रखते थे, क्योंकि उन्हें मार जाने के लिए बहुत सारे राजपूतों को हत्या किया था। देखिए महापदम नंद वंश का स्थापना किए। ये जात से नाई थे, जात से नाई थे। यह कलिंग पर एकाएक हमला किए, एकाटक के उपाधि धारण कर लिए, जीत लिए। उसके बाद इनका एक खासियत था कि ये अपने थल सेना यानी सेना में सबसे ज्यादा नफरत ये राजपूत से करते थे, राजपूत से करते थे।
जिनको सबसे थल सेना में सबसे आगे रखते थे। अरे सबसे कोनो पहले बार होगा तो आगे क्या लोग ना जाएगा। ये सरकार अभी कोई कह दे किसी खास जाति का लोग ही बॉर्डर पर रहेंगे, तो युद्ध के मैदान में सबसे आगे किसी खास जाति के रहेंगे, अच्छा रहेगा। अरे देश में सब कोई रह रहा है, सब कोई सुख शांति से रह रहा है, तो एक जाति की जीना क्यों ले। लेकिन एक गलत था, इसको नफरत था। देखिए न पसंद और नफरत में बहुत अंतर होता है। न पसंद मतलब कि आप नापसंद की मतलब कि उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। नापसंद है थी, नापसंद उसके बाद क्या बोले थे, नापसंद और नफरत। नापसंद के मतलब कि वो आपको नहीं पसंद है, ठीक है, अच्छा है, अपनी जगह अच्छा है, नापसंद नहीं है। नफरत के मतलब कि आप पूछिए मत। जैसे मान लीजिए कि हम शाकाहारी हैं, मान लीजिए हम शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी हैं तो अगर उसको देख के नहीं खा रहे हैं तो ठीक है, वो क्या हो गया, नापसंद, मुझे पसंद नहीं है मीट मछली खाना। लेकिन अगर मीट मछली देख ले, बाप रे बाप भाई मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ये सब होगा वो सब होगा, मतलब कि हम उससे नफरत करते हैं। नफरत और नापसंद में बहुत अंतर है। जैसे क्या, प्यार अपसंद में बहुत अंतर है। आप जिस पसंद करते हैं उसे, जैसे गुलाब को फूल आप देख के पसंद किए, तोड़ लिए उसको तोड़ लिए। अगर प्यार करते उससे तो जल उसके एथी में वृक्ष के जड़ में पानी देते। ये हो गया आपका अंतर। तो ऐसे ही इनको नफरत था, किससे, राजपूतों से। राजपूतों को सबसे आगे पंक्ति में रखे थे, सेना में सबसे आगे रखे, बहुत राजपूतों की हत्या किए थे। कौन, महापदम नंद ने। महापदम नंद ने किसको मार दिया, नंदी वर्मन ने। किसकी खत्म कर दी, ये खत्म कर दी शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश के खत्म कर दिया, अपना नंद वंश स्थापना कर दिए। इसके बाद आया घानानंद। घानानंद क्रूर, एकदम क्रूर था एकदम। इसका बहुत विशाल सेना थी। इसी के समय सिकंदर भी डर गया था। इसके डर से इतना इसका सेना था, इसके डर से सिकंदर भी डर गया था। यह कलिंग में नहर का निर्माण कराया था। जिस समय सिकंदर हमला किया था, उस समय सिकंदर कब हमला किया था, 323 बीसी में। कितना में, 323 बीसी में। कितना में, 323 बीसी में। यह समझौता किए चाणक्य आए थे जब हमला किया सिकंदर पूरा कहां से, गंधर्व से शुरू किया। वहां से जब शुरू किया तो एक पंडित रहते थे, किसके दरबार में, दरबार में नहीं मतलब उसके क्षेत्र में, उसके साम्राज्य में। कौन, दरबार में भी शायद थे, शायद हाँ दरबार में थे, चाणक्य थे। वो चाणक्य कहे कि समझौता कर लीजिए, सिकंदर महान है, बहुत शक्तिशाली है। ये उनको समझौता, उनके अपमान किया, भागिए यहां से, मेरा सेना यहाँ इतना तक है, किसी सिकंदर से हारेंगे, भागिए, भगा दिया इनको, अपमान कर दिया। इसी के बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपना चेला चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न से उच्च श्रेणी की शिक्षा दिए, और जो राजा के जैसा फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद के बर्बादी की ओर ले गया। अरे जब सिकंदर पूरे भारत उस समय अखंड भारत था। क्या था, अखंड भारत। पाकिस्तान की ओर हमला किया था तो चाणक्य आए किसके पास, क्रूर घानानंद के पास, कहे कि उससे समझौता कर लीजिए, ठीक रहेगा। ये कहा कि भागिए यहां से, हम समझौता करेंगे, मेरे पास इतना बड़ा सेना है, नहीं समझौता करें, आप बांध करके भगा दिया। जब किसी को अपमान होता है ना, भूल के किसी को अपमान मत कीजिएगा। अपमान बहुत, किसी का अपमान नहीं कीजिएगा। चाणक्य के अपमान किए, एक निम्न व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य निम्न था एकदम,
नीच जाति था, नीच जाति से थे, उच्च श्रेणी से नहीं थे, नीच से नीच उठाए और निम्न से उच्च श्रेणी की शिक्षा दिए और चंद्रगुप्त हो गए मौर्य, राजा के जैसा एकदम शिक्षा दिए। कहते हैं ना गुरु के पास ऐसा होता है, गुरु को पास ऐसा शिक्षा होता है कि जीरो चेला के उठाकर उसको हीरो बना देते हैं। लेकिन गुरु होना चाहिए, चाणक्य जैसा गुरु होना चाहिए। नहीं तो गुरु तो आज गुरु के रूप में लुटेरा घूम रहे हैं, गुरु के रूप में लुटेरा घूम रहे हैं। उनको बस चेला कुछ करे या ना करे, बस उनको महीना चाहिए, महीना दीजिए, महीना। हाँ तुम पैसा दीजिए कि नहीं, फ्री के पढ़ाई जाता है। अरे महाराज फ्री का पढ़ाई, अगर आप मेहनत कीजिएगा ना, अरे कोई जाए, कोई कहीं मजदूर काम करने जाएगा, वहां पर पसीना अपना टाइम पूरा देगा, मेहनत करेगा, उसका हिम्मत है किसी के रख लेने के लिए? हिम्मत है जो काम कराएगा? नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए ना, पैसे के काहे चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन लुटेरा आजकल पढ़ाना एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह यूज करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, उनको निम्न से उठाए कौन? चाणक्य, अब महान बना दिए। अरे चेला महान हो गया तो गुरु का भी नाम हो गया ना, अपमान का सम्मान मिल गया। लेकिन गुरु को देख, एक होगा तो गुरु ऐसे ऐसे रहते हैं कि पूछिए मत रे महाराज, लगता है कि जीवन उसका पैसे से ही चलता है। अरे जिंदगी जीने के लिए भी और कुछ है पैसे के सिवा? हम बार बार उसके लड़का को उठा उठा के पैसा क्यों नहीं दिए? अरे मेहनत कीजिए, उसको अच्छा लगेगा। क्या पता अगर आप उस लड़का से अच्छा से मेहनत कीजिएगा, करवाइएगा, आगे चल के बड़ा कुछ अफसर बन जाएगा। उसे इंटरव्यू में पूछेगा लोग कहाँ पढ़े थे, क्या पता आपका नाम रख लिया। अच्छा से पढ़ाइएगा तब ना, तभी ना आपका नाम होगा। कि नहीं पढ़ा, पैसा के लिए प्रेशर डाले हैं, अब पढ़ाई लिखाई कुछ हुआ नहीं, अब बाद में बेचारा मजदूरी करेगा। उसके बाद लगता है कि आपको अपना भैया या जो लड़का लड़की होगा उसको पढ़ने के लिए आपके पास भेजेगा। आप चंद्रगुप्त मौर्य बनाइए, आपके पास चीले के लाइन लग जाएगा, चीले के लाइन लग जाएगा। लेकिन तो है नहीं, पास कराना है। सबसे ज्यादा लुटेरा है जो बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें जो पढ़ाता है, वो सबसे ज्यादा उसी में है। क्या मतलब है? 30 लड़का को 50% ऑब्जेक्ट की है और रंग देगा, 30 नंबर चाहिए लाने के लिए, पास होने के लिए। क्या तुक्का भी मारेगा तो पास हो जाएगा? दम है तो उसको 80+ लाके दिखाइए। जितना को पढ़ाते हैं उसमें से 90% को 80+ लिखे, 80+ % लेके मंगा के दिखाइए, तब बुझेंगे हाँ आपका पैसा, आपको लड़का को पैसा देना सवारत हो गया, आपको लड़का का पैसा देना सवारत हो गया। और उसके बाद लड़का कुछ करेगा। लेकिन पैसा पैसा पैसा, जो लड़का टाइम से पैसा देता है उसको आप पैसा लाइक पढ़ा पाते हैं? अगर चाहे ना लड़का तो फ्री में पढ़ सकता है, फ्री में। लेकिन आपके पास जाता है, उम्मीद से जाता है। कोई आपके पास उम्मीद से जाता है तो उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए महाराज। उम्मीद, सब किसी पे उम्मीद नहीं होता है, सब किसी पे विश्वास नहीं रहता है। विश्वास है लड़का के कि आपके पास आएंगे, सर पढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन लड़का का भी एक बुराई है, लड़का आजकल पढ़ नहीं रहा है, गर्जियन को पढ़ा रहा है। 19% लड़का पढ़ नहीं रहा है, गर्जियन को पढ़ा रहा है। अरे क्या पढ़ाओगे? आगे चल के तुम ही पछताओगे। सुधर जाओ, अच्छा से पढ़ोगे। जिंदगी भर किसी का माई बाप किसी के साथ नहीं रहता है, बाद में वही आएगा कि वो मेरे बीते हुए कल वापस आ जाते। आज जिस समय को आप आज खराब कर रहे हैं, समय को जैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे समय आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा। समय के साथ बदल जाइए,
वरना समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय दे। समझ में आया? अच्छा कहते समझ में आया होगा। देखिए ये आपका महापदम के नाम नंद यह एकदम कलिंग में हमला किया, उसके बाद एक कौट का उपाधि अथी कर लिया। उसके बाद आया घाना बहुत क्रोधित का, क्रूर था, सेना बहुत विशाल था। इनके पास आए चंद्रगुप्त थी, चाणक्य आए, कौटिल्य आए कि आप समझौता कर लीजिए सिकंदर से। 323 बीसी में आया था, लेकिन ये कहें कि नहीं करेंगे, जाइए आप जाइए, नहीं किए। उसके बाद अपमान किया, अपमान से निम्न आदमी को उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य एकदम राजा की तरफ ज्ञान दिए, अरे ज्ञान दिए, उसको ज्ञान दिए। उसके बाद वो बर्बादी की ओर ले के चला गए। अब मौर्य काल मगध के सबसे अखंड भारत का निर्माण यही किए थे। कौन? इस समय भारत अखंड भारत हो गया मौर्य काल में। मौर्य वंश के स्थापक से पहले विदेशी आक्रमण हुए थे। मौर्य काल के स्थापना से पहले विदेशी हमला हुए थे। ईरान के डेरियस ईरान के डेरियस भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण कौन हुआ था? भारत पर सबसे पहले भारत पर फर्स्ट विदेशी आक्रमण डेरियस, ईरान के डेरियस कौन थे? डेरियस प्रथम। ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विदेशी आक्रमण भारत पर सबसे पहले कौन किया था? ईरान के डेरियस ने। कौन किया था? ईरान के डेरियस ने। लिखना आरंभ किए इन्होंने पत्थर पर लिखना आरंभ किए। प्रथम आक्रमण यही था। उसके बाद दूसरा का था यूनान के मकदूनिया के सिकंदर। ईरान के कहा के? मकदूनिया के, जो बाद में ईरान पर कब्जा कर लिया। अरे ईरान भारत पर हमला किया था ईरान वाला। कौन किया था? ईरान वाला। ओहो, मान लीजिए भारत में यहाँ से आया ईरान पर, अब मकदूनिया के राजा ईरान पर कब्जा कर लिया। अरे जो ये आया था भारत पर, हम डेरियस, प्रथम डेरियस, फारस के, ईरान फारस के डेरियस राजा था। वो प्रथम आया था, वो पत्थर पर लिखना शुरू किया था। सिकंदर ईरान पर सबसे पहले यह उसी पर डेरियस पर किया, कब्जा कर लिया। डेरियस पर कब्जा कर लिया हकमनी वंश के राजा सहदारा की बेटी रुकसोना। दिक्सोना, इससे याद रखिएगा, सिकंदर के बेटे थी। सिकंदर की पत्नी कौन थी? रुकसाना। कौन थी? रुकसाना से शादी कर लिया, जिसके बाद रिक्सोना याद कहा जाता है। यूनान का मकसूदिया सिकंदर सेकेंड आक्रमण। पिता फिलिप, माता ओलंपिया ने अपना पति को जहर दे दिया। अब आता है सिकंदर के बारे में। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा कहते हैं समझ में आ गया होगा। सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर जीत ले। देखिए सिकंदर यूनान के था। कहां का था? यूनान। सिकंदर यूनान के था। कहां का था? यूनान का। यूनान के था। ये कहा किया? ये ईरान पर शाहदारा के बेटी रुकसोना से शादी कर लिया। क्या किया? हकमनी वंश के शाहदारा के बेटी पर शादी कर लिया। उसके बाद यूनान के रहने वाला सिकंदर सेकंड हमला किया था भारत पर। सेकंड हमला किया था। इसका पिता के नाम क्या था? इसका पिता के नाम फिलिप था। फिलिप
माता ओलंपिया, ओलंपिया, ये अपने पति को जहर देके मारती। सिकंदर महान था और उसकी उसकी माँ उसकी पिता को जहर देकर जहर देकर मार दी। सिकंदर को माँ ने, पत्नी का नाम तो आपको पता हो गया, क्या था पत्नी का? रुकसोना। रुकसोना पत्नी का नाम रुकसोना था, या रुकसोना या डेक्सोना, कुछ भी याद रखे, सोना लास्ट में क्या था? रुकसोना। क्या था? रुकसोना, जिसको रिक्सोना भी कहते हैं। इसका पत्नी का नाम रिक्सोना था, सेकंड आक्रमण भारत पर किया था। इसका पिता का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपिया। अपने पति को जहर देकर मार दिया। गुरु अरस्तु, गुरु कौन थे? अरस्तु। देखिए अरस्तु को कहां कहां आपको मिलेगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, सिकंदर के गुरु अरस्तु, उसके बाद जूलॉजी के जनक अरस्तु, उसके बाद नागरिकता पर सबसे पहले विवरण अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तीन को गुरु याद पड़े। देखिए इसका गुरु कौन थे? इसका गुरु थे अरस्तु। इसके गुरु कौन थे? प्लेटो। इसका गुरु कौन थे? सुकरात। सुकरात। एक क्या किए थे? बलि का विरोध किए थे। क्या किए थे? बलि का विरोध किए थे। बलि माने जो पशु का बलि दिया था उसका विरोध किए थे। वहां के राजा इनको क्या किया? जहर के कटोरा दे दिया। लो बलि का विरोध करते हैं, जहर का कटोरा पिलाकर मार दिया। किनको? इनको। सुकरात की मृत्यु कैसी हुई? जहर की कटोरा पिलाकर। सिकंदर के माता के नाम ओलंपिया था। ओलंपिया वो क्या किया थी? वो अपने पति फिलिप को जहर देकर मार दी थी। देख रहे हैं, सिकंदर महान था लेकिन उसकी मम्मी क्यों मार दी, इसका पता लगाना चाहिए कि अपने उसके पिता को क्यों मार दी थी। देखिए इसका जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में। ये भारत पाक आक्रमण कब किया था? 323 बीसी में। एक मृत्यु इसकी जाने के बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कब हुई? 320 बीसी में। 320 बीसी में इसका क्या हो गई? 320 में। सुकरात ने बलि का विरोध किया था। सिकंदर ने सबसे पहले ईरान पर हमला किया, हकमनी वंश के हराया। फिर उसके बाद शाहदरा की बेटी से शादी किया। बाद में वो पीक के पाकिस्तान के गंधर्व के राजा आम्भिक ने से लड़ाई की, नहीं की। अब देखिए क्या, ये सबसे पहले देखिए इसका जन्म। सिकंदर के बारे में जानिए। सिकंदर के बारे में कहते हैं हम हैं सिकंदर। अरे सिकंदर आप हैं तो आपकी मां आपके पति आपके पापा को मारती है। अरे जो है वो सही है, दूसरे का नाम यूज करने से क्या होता है? सिकंदर विश्व विजेता था, लेकिन अभी के समय विश्व विजेता नहीं था। उस समय बहुत कम देशों का खोज हुआ था। जो देश पर खोज हुआ था उस पर कब्जा था, 19% उसका कब्जा था, लेकिन उस समय ज्यादा देश का भी खोज नहीं हुआ था। विश्व विजेता था लेकिन घर का भी तो कलह देखिए। तो सिकंदर का पत्नी ये सबसे पहला थी किया यूनान, ईरान में हमला किया। यूनान या फारस, वहां के शाहदरा के बेटी रुखसाना से शादी किया। शादी करने के बाद वो पाकिस्तान गंधर्व के राजा आम्भिक डर गया। ओ माय गॉड, अब नहीं हम ये कहें कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। आम्भिक वो लड़ा नहीं तो जो लड़े बिना कुछ किए कुछ सोचते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। अरे संघर्ष है, अरे जिएगा वही जो संघर्ष करेगा। नहीं तो बहुत लोग चले गए यहां से, बहुत लोगों के यहाँ जन्म हुई, बहुत इंसान का, बहुत जानवर का, बहुत अलग अलग वैरायटी के जन्म लिए, लेकिन जिया वही जो संघर्ष किया। अरे संघर्ष कहाँ कहाँ होता है? आपसी में होगा, घर विवाद में होगा, एक दूसरे का मार पीट का काटेंगे। उसके बाद बाहरी में होगा, बाहरी में काटाकुटी होगा। उसके बाद प्राकृतिक से होगा, प्राकृतिक से बच गए तो जिंदा रहेंगे। अरे देखिए ना, शेर में लड़ता है,
शेर शेर में लड़ता है, ठीक है। नहीं, इसको नहीं समझिए, इसको ऐसे समझिए। हम्म छोटी मछली, छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, खा जाती है। वो आपसी विवाद है, मछली दोनों है, दोनों है मछली, दोनों है मछली, उसको वो खा जाती है। लेकिन जो उसको कोई और मार देता है, वो हो गया बाहरी विवाद। बाहरी, हम जैसे बंसी निकाल के निकाल लेते हैं बड़े बड़े मछली को, या जाल में फंसा लेते हैं, तो वो हो गया बाहरी विवाद। वहां पर भी कुछ मर गए। उसके बाद वहां से कोई बच गया, तो अगर पानी सूख गया तो वहां प्राकृतिक के, अगर वहां से भी कोई बच गया तो जीवन जिएगा। इसलिए संघर्ष ही जीवन है। जब तक आपके जीवन में आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो जीवन जी नहीं रहे हैं, आप काट रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। संघर्ष कीजिए, संघर्ष के मैदान को छोड़कर कभी नहीं भागिए, संघर्ष में कीजिएगा, तब तक आपका अस्तित्व है, आपकी जिंदगी है, नहीं तो बर्बादी है। संघर्ष संघर्ष संघर्ष। अरे क्या, अगर चल नहीं सकते हैं, अगर चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। कहते हैं कि अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत महाराज। टाइम किसी को पास इतना टाइम के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको टाइम दे, ठीक है। तो देखिए सिकंदर के देखिए, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। ये भारत थी 323 में ये भारत पर आक्रमण किया था। 320 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके गुरु के नाम सुकरात थी, अरस्तु थे, और अरस्तु आपके जीव विज्ञान के जनक भी कहते हैं। उसके बाद सिकंदर के गुरु भी है। उसके बाद सबसे पहले विवरण क्या दिए थे, नागरिकता पर विवरण भी दिए थे। इसका गुरु कौन थे, प्लेटो। इसका गुरु कौन थे, प्लेटो। प्लेटो के गुरु सुकरात। सुकरात को बलि का विरोध किए थे तो इनकी हत्या हो गई थी, इनकी हत्या हो गई थी। इसका माता, इसकी पत्नी का नाम रुक्सोना सारादारा की बेटी थी। क्या सारादारा की बेटी थी। ये देखिए यूनान के रहने वाला था। इसकी पिता का नाम फिलिप, इसका माँ का नाम ओलंपिया। ओलंपिया ने अपने पति को जहर देकर मार दिया, उसका मार दिया पोरस। उसके बाद सबसे भारत में सबसे पहले एंट्री किया तो पाकिस्तान में गंधर्व एक जगह है। उस समय भारत अखंड भारत हुआ करता था, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब जो था वो सब एक भारत, एक इंडिया था। पोरस थी गंधर्व के राजा आम्भिक, ये कहें कि हम हार मान लिए, चले ठीक हो गए, कर लिए 326 में। उसके बाद पोरस के बहादुरी से लड़ा। राजा पोरस था जो बहादुरी से लड़ा। सिकंदर को प्रश्न हुआ कि ओ ये तो लड़ा है। अरे देखिए, जीत कहते हैं जिस खेल में आपकी जीत फिक्स हो वो तो कोई भी खेल सकता है। अरे मजा आता है कि आपकी हार फिक्स हो, या आप जानते हैं कि हम हार जाएंगे, फिर भी आप डट के खेले, तभी आप कहेंगे कि वाह बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है। अरे पांडव और कर्ण के बीच युद्ध हुआ था, तो पता था कि पांडव का जीत होगी, लेकिन फिर भी उन उधर लड़ रहे थे। कौन उधर, कर्ण वाले। वो देखिए पूरा लड़ाई अच्छा से किया। प्रश्न हुआ जो आपके बोला कि आप मेरे साथ कैसे हार गया, लेकिन हारा, पूरा हारा, लेकिन लड़के हारा। लड़के हारने में ही कुछ खुशी अलग है। तो इसने कहा कि आपके साथ कैसा व्यवहार, तो बोला कि मेरे राजा की तरह व्यवहार है। उसके सिकंदर की पत्नी ने एक धागा निकाला और बांध दी, कही कि आज से मेरे भैया आप हैं, मेरे पति, अपने यानी अपने जीजा के अपने सहयोग कीजिएगा, आगे की लड़ाई आपके साथ दीजिएगा, हम लोग भारत पर हमला करना चाहते हैं। सिकंदर का सेना आगे चला तो और बोला कि ब्यास नदी को पार कर भारत पर हमला करो। उसे समय नंद वंश का राजा था। देखिए भारत राजा पोरस लड़े आराम से थी। सबसे पहले भारत में 323 में हमला किया, जिसमें आम्भिक गंधर्व के राजा थे। आम्भिक अगर लड़े नहीं, कहे कि हम आपकी अंधता स्वीकार करते हैं, स्वीकार किए। उसके बाद
पोरस पोरस लड़े, जिससे खुश हो गया और हार गए। पोरस हारे लेकिन लड़े, लेकिन पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार, तो कहा कि मेरे साथ राजा की तरह व्यवहार हो। तो कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ दीजिए। उसकी पत्नी रुखसोना पर धागा निकाली और बांधी, कही कि आप मेरे भैया हैं। रक्षा रक्षा बंधन राखी बांधी, कही कि आप मेरे भैया हैं, इससे मेरे पति का सहयोग कीजिएगा, हम भारत पर आक्रमण करने आए हैं। ये ब्यास नदी को इनके सेना जब आई तो पार करने के लिए कहा, तो उस समय घनानंद का शासक था, राजा था, जिसका राजा घनानंद था। घनानंद सेना मना कर दी, क्योंकि कई कारण था। बाढ़ का, ब्यास नदी में बाढ़, लगातार युद्ध 7 से 8 साल से लगातार युद्ध कर रहे थे। कौन? सिकंदर। नंद की बहुत बड़ी सेना थी, हाथी अस्थि सेना। इसके कारण सिकंदर की सेना वापस गई। वह भारत में एक अच्छा बढ़ई तथा हाथी को ले जाना चाहता था। भारत में एक अच्छा बढ़ई कारपेंटर और हाथी को ले जाना चाहता था। सिकंदर वापस जाते समय अपने साथ थल सेना को ले गया, जिसका नाम नेतृत्व सेल्यूकस निकेटस और नौसेना को नियाकस को दे दिया। सिकंदर का नाम एलेक्जेंडर निकटक था। सेल्यूकस निकेटर को चाहता था कि वह नहीं चाहता कि भारत से वापस जाए, भारत पर कब्जा किया जाए, लेकिन पता नहीं, नंद वंश की सेना बड़ी है लेकिन नेतृत्व कमजोर था। वह सेल्यूकस निकेटर जानता था कि भारत में नंद वंश का सेना ज्यादा है लेकिन नेतृत्व कमजोर है। कौन? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के क्या था? सेनापति था। क्यों चले गए? ब्यास नदी में बाढ़ आया था, 7-8 साल से लगातार युद्ध कर रहे थे। उसके बाद नंद वंश के सबसे ज्यादा विशाल सेना थी, इसके कारण चले गए। सिकंदर वापस गया तो बीमार हो गया, जो इसके इराक के शहर बेबीलोन में 323 बीसी में मृत्यु हो गई। 323 बीसी में मृत्यु हो गई। जाते जाते इसकी मृत्यु हो गई। इनका नाम बुक्के फरार, घोड़ा के नाम घोड़ा का भी मृत्यु हो गई, बुक्के फराल, उसका भी मृत्यु हो गई। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर तृतीय था, बेटा का नाम अलेक्जेंडर फोर्थ था। सिकंदर वापस गया तो इसके बाद घनानंद का मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के कर दिए ने उनके बेटी दूरधरा के शादी कर लिया। इधर चला गया सिकंदर चला गया इधर, घनानंद पर हमला कर दिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और हमला किया, उसके बाद घनानंद को मार दिए, क्योंकि उनको शिक्षा कौन दिए थे? अरस्तु। उसके बाद इनकी घनानंद की बेटी दूरधरा से शादी कर लिए। इसके बाद मिलते हैं मौर्य काल में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।